सांस वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन बिहार का आगाज डेहरी से कर दिया है। आज चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षियों की जमकर खबर ली, बिहार की धरती को नमन किया, साथ ही बिहार की गौरवशाली इतिहास को भी अपने भाषण में शामिल किया। खास बात यह रही कि पीएम मोदी की रैली में सीएम नीतीश कुमार भी मंच साझा करते दिखे। पीएम मोदी के संबोधन के पहले सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा, एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि उनका एक ही मकसद है, सेवा करना। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की। उन्होंने बिहार की गौरवशाली धरती को नमन किया, बिहार की खासियत के बारे में जनता को बताया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पुलवामा और गलवान घाटी की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती सच्चे सपूतों की धरती है। उन्होंने अपने भाषण में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। धारा 370 को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार आई और धारा 370 को हटा दिया गया, लेकिन विपक्षी दल कुछ देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर धारा 370 को दोबारा बहाल करने की बात करते हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद जनता को भरोसा दिया कि उनकी सरकार में लिए गए फैसले कभी भी वापस नहीं होंगे। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने लालू राज का भी जिक्र किया। लालू राज का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने खूब तंज कसे। पीएम मोदी ने कहा कि एक दौर ऐसा था कि बिहार में अपराध चरम पर था, दिन दहाड़े अपहरण होते थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था कायम है। एनडीए की सरकार बिहार में विकास की नई इबारत लिख रही है। एनडीए सरकार बिहार को आगे ले जा रही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बिहार के दो दिग्गज नेता रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को भी याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात है। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गईल, पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। भाइयों और बहनों, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना इसी को कहते हैं। खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश के युवाओं का जिक्र किया, बिहार के युवाओं की बात कही। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार नई शिक्षा नीति के तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल और तमाम तकनीकी शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाने जा रही है। इसका फायदा बिहार के युवाओं को होगा। उन्होंने साथ में जोड़ा कि बिहार के शिक्षा का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बिहार के कई छात्र देश और विदेश में खूब नाम कमा रहे हैं। उन छात्रों की मदद करने के लिए सरकार कई कार्य कर रही है। पीएम मोदी ने किसानों और बिहार की बहनों के बारे में भी अपनी बातों को कहा। पीएम मोदी ने बताया कि बिहार की बहनों और बिहार के किसानों के लिए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने कई मदद भेजी, सीधे उनके खाते में राशि ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने कई उपलब्धियों को गिनाया।
पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में विपक्ष जो है वो देश को और बिहार को बांटने का काम कर रहा है, लेकिन एनडीए की सरकार बिहार को आगे ले जा रही है। बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से एनडीए सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास सिर्फ एनडीए कर सकता है, दूसरे दलों की नज़र सिर्फ तिजोरी पर है। दरअसल बिहार में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को है। इसके पहले पीएम मोदी ने डेहरी से मिशन बिहार का आगाज कर दिया। आज बिहार में पीएम मोदी की दूसरी जगह भी रैली है, लेकिन डेहरी ऑन सोन से उन्होंने रैली की शुरुआत की, विपक्षियों की जमकर खबर ली और साथ ही यह भी अपील की कि एनडीए ही विकास के रास्ते पर बिहार को आगे ले जा सकती है। बिहार के किसानों, बिहार की महिलाओं, बिहार की बेटियों और बिहार के युवाओं की जरूरतों को पूरी करने के लिए एनडीए सरकार ही कार्य कर सकती है। विपक्षी दल सिर्फ आरोप लगाते हैं, उनकी नज़र सिर्फ तिजोरी पर रहती है। हमारी इस पेशकश में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके बताइए और बेल आइकन दबाना मत भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।